अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलनी है तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, है ना? पर क्या ये सच है? मेल रॉबिन्स के मुताबिक बिल्कुल नहीं। आज हम उनके कुछ ऐसे तरीकों को समझेंगे जो सुनने में तो बड़े सिंपल हैं पर हैं बहुत पावरफुल और किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी बहुत से लोग खुद से पूछते हैं। ये पर्सनल स्ट्रगल के बिल्कुल सेंटर में होता है। और मेल रॉबिन्स का कहना है कि इस सवाल की जड़ें अक्सर हमारे बचपन में ही जम जाती हैं। और पता है, सारी गड़बड़ की जड़ यहीं पर है। रॉबिन्स समझाती हैं कि बच्चे बाहरी दुनिया की समस्याओं को अपनी गलती मान लेते हैं। उनमें ये समझने का तजुर्बा ही नहीं होता कि प्रॉब्लम बाहर है, उनके अंदर नहीं। इसी चीज को रॉबिन्स एक नाम देती हैं, मानव डिजाइन में कमी। जब एक बच्चे को ये महसूस होता है कि गलती उसकी है, तो ये सोच एक पैटर्न बन जाती है, एक आदत जो बड़े होने पर भी सेल्फ क्रिटिसिज्म या खुद की आलोचना करने के रूप में साथ रहती है। तो सवाल ये है कि बचपन का ये एक गहरा घाव पूरी जिंदगी का पैटर्न आखिर कैसे बन जाता है। चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। देखिए, रॉबिन्स के अनुसार ट्रॉमा सिर्फ एक बुरी याद नहीं है। वो हमारे दिमाग में नहीं, हमारे शरीर में बस जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम में एक तरह की फिजिकल गड़बड़ी पैदा कर देता है जो शरीर में ही कैद हो जाती है और बाद में किसी भी छोटी मोटी चीज से दोबारा एक्टिवेट हो सकती है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। रॉबिन्स अपनी एक कार दुर्घटना का किस्सा बताती हैं। सालों बाद भी जब वो बर्फ पर चलती हैं और क्रंच की आवाज सुनती हैं तो उनका शरीर फौरन उस ट्रॉमा को महसूस करने लगता है। वो आवाज एक ट्रिगर बन चुकी है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर इन गहरे पैटर्न्स को तोड़ा कैसे जाए? रॉबिन्स का जो पहला टूल है वो है एक्शन लेना, और इसके लिए उन्होंने बनाया है 5 सेकंड रूल। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि किसी भी अच्छे काम को करने की सोच और असल में उसे करने के बीच में ना सिर्फ 5 सेकंड का एक छोटा सा गैप होता है, और इसी गैप में हमारा दिमाग हमें 100 बहाने दे देता है उस काम को टालने के लिए। और 5 सेकंड रूल इसी गैप को खत्म कर देता है। जैसे ही कोई काम करने का ख्याल आए, बस 5, 4, 3, 2, 1 उल्टी गिनती गिने और फौरन एक्शन ले लें। ये गिनती दिमाग के बहाने बनाने वाले हिस्से को एक तरह से चुप करा देती है और एक्शन लेने में मदद करती है। चलिए अब आते हैं दूसरे टूल पर, और ये और भी गहरा है। ये सिर्फ एक्शन पर नहीं, बल्कि हमारी एंग्जाइटी या घबराहट की जो फीलिंग होती है ना, उस पर काम करता है। अब जो बात सामने आ रही है वो शायद थोड़ी हैरान करने वाली लगे, पर यह साइंटिफिकली सच है। जब कोई घबराता है और जब कोई बहुत एक्साइटेड होता है तो शरीर में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जीरो डिफरेंस। सोचिए, दिल की धड़कन का तेज होना, हथेलियों में पसीना आना, ये सब चिंता में भी होता है और एक्साइटमेंट में भी। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ उस कहानी का है जो हमारा दिमाग खुद को सुनाता है। एक सिचुएशन में वो कहता है ये एक खतरा है, और दूसरी में कहता है अरे वाह, ये तो एक रोमांच है। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल। हार्वर्ड की एक रिसर्च के आधार पर रॉबिन्स कहती हैं कि जब भी घबराहट हो तो खुद से जोर से कहें, मैं बहुत उत्साहित हूं। बस ये एक छोटा सा वाक्य दिमाग को ट्रिक कर सकता है, उसे ये यकीन दिला सकता है कि ये कोई खतरा नहीं बल्कि एक पॉजिटिव चैलेंज है। और अब हम बात करेंगे सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी टूल की। ये टूल सीधा उस जड़ पर काम करता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, यानी खुद को नापसंद करना। मेल रॉबिन्स मानती हैं कि हम सबकी जो सबसे बड़ी और सबसे गहरी आदत है वो है खुद की आलोचना करना, और हाई-फाई हैबिट ठीक इसी आदत को जड़ से बदलने के लिए बनाई गई है। और इसे करना बच्चों का खेल है। हर सुबह बस आईने में खुद को देखना है, अपना हाथ उठाना है और आईने में जो इंसान दिख रहा है उसे एक हाई फाइव देना है, बस इतना ही। पर सवाल यह है कि एक मामूली सा हाई फाइव इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? देखिए, इसके पीछे का साइंस बड़ा दिलचस्प है। हमारे दिमाग में हाई फाइव का मतलब ही जश्न, सपोर्ट और पार्टनरशिप होता है। ये बिना कुछ बोले एक पॉजिटिव मैसेज देता है जिससे डोपामीन जैसा फील गुड केमिकल रिलीज होता है, और धीरे धीरे खुद के साथ हमारा रिश्ता ही बदल जाता है। तो इन सभी तरीकों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है जो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अगर इन सारी बातों में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, एक आइडिया, तो वो ये है। मेल रॉबिन्स का सबसे बड़ा मैसेज, सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि एक बेहतर जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है।
ये फैसला हर सुबह 5 सेकंड रूल इस्तेमाल करने का हो सकता है, या अपनी घबराहट को एक्साइटमेंट में बदलने का, या फिर आईने में खुद को एक हाई फाइव देने का। असली बदलाव इन छोटे छोटे फैसलों से ही शुरू होता है। सवाल बस इतना है कि वो पहला छोटा फैसला क्या होगा।